एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक में हम लोग कृषि देखेंगे और कृषि यानी एग्रीकल्चर। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ईवीएस में यानी 1 to 5 जो पेपर 1 होता है आपका, चाहे सी टेट हो या एस टेट्स कोई भी हो, जे टेट हो, तो उसमें यहाँ से प्रश्न रहता है। और 6 to 8 के अंदर भी यानी सोशल साइंस के अंदर भी 6 to 8 में भी रहता। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो नए लोग हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको पहले मिलता रहे। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी देना चाहेंगे आप लोग कि जैसे कि जे टेट का हवा है, जे टेट आने वाला है, जून में हो जुलाई में हो, जे टेट तो आना तय है। तो जे टेट के लिए हम एक प्लान तैयार किए हुए हैं, एक योजना तैयार किए हुए हैं कि आपको बेहतर तैयारी कैसे दे सके, कैसे दिला सकें। तो इसके लिए हम एक प्लान बनाए हुए हैं। हालांकि जितने भी ईवीएस के वीडियो हैं, जे टेट आने से पहले हम वीडियो इस YouTube पर डाल देंगे, पूरा हो जाएगा। आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम वीडियो नहीं डालेंगे, जे टेट आएगा तो क्या करेंगे, हर टॉपिक का जितना हम वीडियो डाले हुए हैं, जितना आपके सिलेबस में रहेगा, हर टॉपिक के प्रश्न के साथ साथ पूरे चैप्टर को डील करेंगे ताकि आपका प्रश्न भी नहीं छूटे और टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कृषि के बहुत ऐसे तथ्य हैं। लग रहा है कि खेती क्या सर, खेती लेके आए हैं, लेकिन खेती में भी बहुत ऐसे जीके हैं, बहुत ऐसे नॉलेज हैं, बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। फिर कुछ प्रश्न भी पूछेंगे आपसे, आप बताइएगा। देखिए, लग रहा है कि खेती में क्या है, हम लोग तो खेती रोज़ करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हर फसल हर जगह पर नहीं उगाई जाती है। किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष फसल ही उगती है। तो इस आधार पर इस वीडियो में हम लोग जिक्र क्या करने वाले हैं कि कृषि क्या है, कृषि पद्धतियाँ यानी जो चरण है, प्रोसेस है, कैसे कृषि होती है। फिर देखेंगे कृषि के प्रकार, पूरे भारत में, हमारे भारत में किस प्रकार की कृषि होती है, कौन कौन से प्रकार हैं। फिर फसलों के प्रकार देखेंगे, जैसे खरीफ हो, रबी हो, किस महीने में काटी जाती है, किस महीने में बोई जाती है, तो फसलों के प्रकार देखेंगे। कुछ विदेशी फसल, यहाँ से भी प्रश्न रहता है आपका सी टेट में। जैसे कि आप लोग यदि सी टेट दिए होंगे तो उसमें एक प्रश्न था, कई बार हर साल यहाँ से एक प्रश्न रहता ही है कि मिर्च, आज जो हम अपने भोजन में मिर्च का प्रयोग करते हैं, किस विदेशी यात्री ने मिर्च हमारे देश में लाया था। आलू हो, खैनी हो यानी तंबाकू हो, कई अलग अलग मतलब सी टेट में कुछ ना कुछ यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो एक लिस्ट के रूप में भी आपको बताएंगे जो आपको याद हो जाएगा। पशुपालन देखेंगे, पशुपालन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पोल्ट्री फार्म हो जाए, एपी कल्चर, पीसी कल्चर, यानी जो है ये कई भी तरह से पशुपालन जो जितने होते हैं तो उसको देखेंगे। फिर कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, कृषि को कौन कौन इफेक्ट डालता है जिसके वजह से कृषि हमारा प्रभावित हो जाता है, इस टॉपिक में इसको भी देखेंगे। फिर देखेंगे फसल संबंधी क्रांति। आप लोग पढ़ते होंगे, अक्सर प्रश्न आता है हरित क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, ये किससे जुड़ा हुआ है, कब। तो इसमें हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे कि यदि हरी क्रांति है तो कब शुरू हुआ और इसके शुरुआत करने वाले कौन संबंधित वैज्ञानिक थे। तो वहाँ से हम लोग पूरे डिटेल से इसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आइए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग ये जानते हैं कि कृषि क्या है। क्या सर आप भी कृषि क्या है बता रहे हैं। देखिए, कृषि क्या है कि जब हम खेती करते हैं, दो चीज़ें, एक खेती और दूसरा पशुपालन। जब खेती और पशुपालन साथ साथ करते हैं या दोनों को सम्मिलित करके, यानी दोनों को सम्मिलित रूप से कृषि कहा जाता है। यानी खेती हम लोग अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, इसके लिए हम लोग खेती करते हैं। और पशुपालन से मांस हो, दूध हो, मछली हो, अंडा हो, शहद हो, ये सब प्राप्त करते हैं, तो इसको कहते हैं पशुपालन। तो ये दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है कृषि। अब देखिए, कृषि यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ये प्राथमिक क्रिया क्या है? प्राथमिक क्रिया देखिए, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ले जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, कि 3 सेक्टर होता है, 3 क्रियाएं होती है, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। प्राथमिक क्रिया जो प्रकृति से हम सीधे सीधे उपयोग में लाते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्रिया। जैसे
कि मान लिया जाए कि कहीं खनिज संपदा है, ज़मीन से उसको हम खोद कर निकाल लिए, खान से निकाल लिए, जैसे कोयला है, तो हम सीधे सीधे यूज किए उसको, ना तो कुछ परिवर्तित किए ना कुछ किए, तो वो हो गया प्राथमिक क्रिया। उसी तरह खेती भी क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है, मतलब कि हम प्रकृति से सीधे सीधे उपयोग कर लेते हैं। और द्वितीय क्रिया में क्या होता है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए खेती के अंतर्गत हम लोग गेहूँ प्राप्त कर लिए, तो गेहूँ हमारा क्या हो गया, प्राथमिक क्रिया। लेकिन इसी गेहूँ से हम लोग क्या करते हैं, बिस्किट बनाते हैं या फिर और कई अन्य चीज़ें बना लेते हैं। तो ये गेहूँ से जब हम लोग बिस्किट बना लिए तो ये बिस्किट क्या हो गया, द्वितीय क्रिया। और तृतीय क्रिया क्या होता है, वैसा क्रिया कि जो इन दोनों को सेवा देता है, इन दोनों को, यानी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को सेवा प्रदान करता है, उसको कहते हैं हम लोग तृतीयक। जैसे मजदूर हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, पूंजी हो जाए, फिर जाके मैकेनिक हो जाए, तो ये सब वगैरह वगैरह जो ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, पूंजी हो गया, ये किस में आ जाएगा, तृतीयक में। तो यानी 3 सेक्टर होता है, उसके आधार पर कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। आगे है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ यानी हम लोग किस चरण से, यानी कृषि करने के, खेती करने के जो चरण होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। जुताई क्यों करते हैं, कई बातें हैं। यानी जुताई क्या होता है, जिसका मिट्टी तैयार करना भी कहते हैं, या हल हो कुदाल हो, उसको मिट्टी को तर और ऊपर करते हैं, छोटे छोटे पोला में बना देते हैं, ढेला में बना देते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है जुताई करना। अब देखिए ये जुताई क्यों किया जाता है, चूँकि खेत में जब हम सिंचाई करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज संपदा होता है, वो मिट्टी में जल के साथ धीरे धीरे अंदर वाला परत में जाके स्टोर होने लगता है। तो जब हम जुताई करते हैं तो क्या करते हैं कि नीचे के मिट्टी को ऊपर लाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर जुताई करते हैं। तो वो बार बार करने से क्या होता है, पोला तैयार करने से जो मिनरल्स हैं वो मिट्टी में मिल जाता है। और जब हम किसी भी बीज को बोएंगे, किसी भी फसल को जब बोएंगे, तो उसका जड़ आसानी से मिट्टी के कणों के बीच में आसानी से वो वृद्धि कर सके। जब हम सिंचाई करेंगे तो मिट्टी के कणों के बीच में आसानी से पानी पहुंच पाए और जड़ क्या करे, अवशोषित कर पाए। तीसरी बात क्या होगा कि जो भी मिनरल्स है मिट्टी के कणों के बीच में रहेगा, उस मिनरल्स को जल को ये अब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके। इसलिए हम पहली प्रक्रिया में क्या करते हैं, जुताई करते हैं। दूसरी प्रक्रिया में बुआई जो है, यानी बीज को खेत में डालना। जब हम बीज को खेत में डालते हैं तो इस प्रक्रिया को बुआई कहा जाता है। अब देखिए एक किसान कैसे पता करता है कि बीज अच्छा क्वालिटी का है या फिर गलत क्वालिटी का है, तो या फिर कई तरह के होते हैं बीज, जैसे कि उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएं, उसके अंदर के पौष्टिक तत्व को खा जाए तो वो बीज फिर अंकुरित होता नहीं है, वो फसल फिर तैयार होता नहीं है। तो किसान क्या करता है कि पानी में डाल देता है, जो तैरता है, जो बीज तैरने लगता है वो खराब होता है, उसको छान कर फेंक देता है, और इस तरह स्वच्छ बीज का वो पता कर लेते हैं। तो किसान ऐसे बीज को खेत में डालता है जो कि उन्नत किस्म का हो, अधिक पैदावार भी कर सके। तो सिंचाई यानी बुआई करने का तरीका क्या है, सीड ड्रिल, एक मतलब आधुनिक विधि है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है कि सीड ड्रिल कीप नुमा, ये कीप के आकार का रहता है, और इस कीप को क्या करता है कि ट्रैक्टर हो या हल हो, हल के पीछे जहाँ पर फाल लगा होता है उस फाल में इसको सेटिंग कर देता है, अटैच कर देता है, और इसमें बीज डाल देता है। और बीज क्या होता है कि एक कांस्टेंट यानी स्थिरांक स्पीड में चलता है और बीज भी स्थिरांक स्पीड में गिरते जाता है। तो इसको कहते हैं सीड ड्रिल। याद रखिएगा कि ये सीड ड्रिल क्या है, आधुनिक बुआई करने की एक टेक्निक है। तीसरा है सिंचाई। अब देखिए सिंचाई, पौधों को नियमित रूप से पर सिंचाई यानी पानी देना जरूरी होता है। यदि हम पानी नहीं देते हैं तो पौधे उन्नत किस्म के नहीं होते हैं या वो वृद्धि नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या करता है किसान, सिंचाई करता है। सिंचाई हम लोग जानते हैं कि फसल जो है, खड़ी फसल को बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता होती है, और सिंचाई के अंतर्गत अलग अलग फसलों को पानी का मात्रा भी अलग अलग दिया जाता है। अब जैसे धान है, धान की खेती के लिए खड़ी पानी यानी खड़ा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, गेहूं के लिए उतना पानी नहीं चाहिए। तो सिंचाई के माध्यम से, अब देखिए सिंचाई के अंतर्गत किसान क्या करता है कि 2 तरीके से करता है, एक टपकन विधि, एक टपकन मेथड से, टपकन विधि ये आधुनिक विधि है, याद रखिएगा, और एक फव्वारा विधि।
फव्वारा विधि, देखिए इसमें क्या होता है कि ये आधुनिक, इससे पानी बहुत कम लॉस होता है, बहुत कम हानि होता है। तो टपकन विधि से क्या होता है कि उसका पाइप पूरे खेत में दौड़ा रहता है और जगह जगह पर छिद्र रहता है, होल रहता है, और जब पानी को दौड़ाया जाता है तो उसी छेद से अपने पौधे के पास, यानी सिर्फ पौधे के जड़ों में गिरता है, जिससे पानी बहता नहीं है। और फव्वारा विधि में भी उसी तरह रहता है। ये पाइप है, जगह जगह पर इसका जो है ना स्प्रिंकल लगा दिया जाता है ताकि फव्वारा के रूप में पानी फेंके, ताकि एक जगह ना गिरे, यानी ज़्यादा पानी मिट्टी के अंदर ना चला जाए। तो ये अब देखिए सबसे कम विधि, यानी सब किस विधि में सबसे कम पानी व्यर्थ होगा, तो टपकन विधि में। ये प्रश्न आपका सीटेट में आया हुआ है, आप पलटा कर देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक को। उसके बाद जैसे सिंचाई होता है तो किसान क्या करता है, खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना, देखिए खाद और उर्वरक में अंतर है, यहाँ आपके लिए एक नॉलेजफुल चीज़ बता रहे हैं। देखिए खाद एवं उर्वरक, खाद और उर्वरक दोनों अलग है। ये क्या है, ये नेचुरल है, खाद नेचुरल है, ये हम लोग अपने घरों में बना सकते हैं, किसान अपने घरों में इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं खाद? खाद 3 तरह का होता है। पहला होता है गोबर खाद, कॉम्पोस्ट और तीसरा हरी खाद। तो ये खाद 3 प्रकार का, यानी गोबर खाद, कॉम्पोस्ट और हरी खाद। तो गोबर खाद कैसे बनाते हैं किसान लोग? इसको क्या करता है कि जो माल मवेशी यानी पशु के गोबर होते हैं या फिर मल मूत्र होते हैं, उस मल मूत्र को एक बड़े से गड्ढे में क्या करता है, उसको रख देता है, फिर उसको ढक देता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि ये सड़ गल कर काला हो जाता है, फिर ये दुर्गंध रहित होता है। दुर्गंध रहित, ये विशेषता पूछ दिया था एक बार, दुर्गंध रहित मतलब दुर्गंध नहीं करता। लेकिन ऐसे बाहर में गोबर रहे, मल मूत्र रहेगा तो क्या होता है, वो बदबू देता है। तो ये दुर्गंध रहित हो जाता है और फिर उसी को किसान क्या करता है, अपने खेतों में डालता है। तो 2 तरीके से डालता है। एक मतलब जुताई करने से पहले डाल देता है ताकि जोतने के क्रम में वो कंपोस्ट, वो गोबर खाद मिल जाए। दूसरी बार जब सिंचाई करता है तो उस समय भी इसको छिड़क कर दिया जाता है। दूसरा है कंपोस्ट जो है ये फल तथा सब्जी के छिलके से तैयार किया जाता है। फल तथा सब्जी, यानी जो फल होता है, सब्जी होता है, उसका सड़ा गला उसको उसी तरह से गड्ढे में दबा दिया जाता है और फिर उसमें उसको ऊपर से ढक दिया जाता है ताकि ये सड़ गल कर कंपोस्ट होकर, अपघटित होकर, डिकम्पोज होकर ये कंपोस्ट खाद बनता है। एक हरी खाद, ये बड़ा आसान तरीका। हरी खाद क्या करता है, जो मुख्य फसल उसको बोना होता है, यानी जैसे धान बोना है तो उसके पहले लोग क्या करते हैं, कुछ फसल को वो खेत में बो देता है। जैसे मूंग हो गया, मूंग, उड़द, गंवार, ये सब ऐसे पौधे होते हैं। इसको बो दिया और जैसे ही इसमें फूल आता है तो क्या करता है, उसको इस फसल को तोड़ता या काटता नहीं है, बस ट्रैक्टर हो, हल हो, जुताई से उसको जोत कर मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो इस तरह हरी खाद तैयार हो जाती है। तो यानी खाद 3 तरह का। अब देखिए ये खाद और उर्वरक में अंतर है। ये तो हो गया नेचुरल एक तरह से, लेकिन उर्वरक क्या है, ये एक रासायनिक चीज़ होता है। ये केमिकल है, या तो इसको लैब में बनाया जाता है या फैक्ट्री में बनाया जाता है। ये उर्वरक 2 तरह का होता है, एक पोषक तत्वी और दूसरा द्विपोषक तत्वी या बहुपोषक तत्वी, और दूसरा होता है बहुपोषक तत्वी। बहुपोषक तत्वी में क्या होता है कि इसमें कई पोषक तत्व होते हैं। जैसे एक पोषक तत्व में क्या होता है, एक पोषक होता है। जैसे कि यूरिया खाद आप लोग सुने होंगे, यदि किसानी से जुड़े हुए होंगे तो यूरिया में क्या रहता है, एक ही पोषक तत्व नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन, चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है और जो बचता है वो उसका बेस मटेरियल होता है। तो नाइट्रोजन कितना % होता है, चाहे तो हम बता देंगे, लेकिन आपके लिए छोड़ दिए हैं कि आप बताइएगा कितना % रहता है नाइट्रोजन यूरिया में। तो चूंकि इसमें क्या है कि एक ही पोषक तत्व सिर्फ नाइट्रोजन है, लेकिन कुछ ऐसे उर्वरक होते हैं, ये एक रासायनिक खाद होता है जिसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, जैसे बताया आप लोग को। तो बहुपोषक तत्व में क्या होता है कि इसमें कई पोषक तत्व होता है। जैसे NPK खाद,
NPK खाद में क्या रहेगा, 3 चीज रहेगा, N4 नाइट्रोजन, P4 फास्फोरस और K4 पोटेशियम। तो चूंकि इसमें कई पोषक तत्व हैं तो इसलिए इसको कहा जाता है बहु पोषक तत्वी उर्वरक। तो हम लोग आजकल गांव घर में बोलचाल में खाद बोल देते हैं कि 10 किलो खाद लाओ, 1 बोरी खाद लाओ, लेकिन ये खाद रियल में क्या है, नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है। तो ये आप उम्मीद करते हैं यहाँ समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे कृषि पद्धति का क्या है, खरपतवार और कीटों से सुरक्षा। जब खाद वगैरह दे देता है तब तक फसल भी वृद्धि करने लगता है, तो उसमें फल होता है, फूल फल होना शुरू हो जाता है। और फल फूल होने के बाद तो हालांकि फल होगा तो कीट लगेगा, लेकिन इसके पहले क्या होता है कि खरपतवार क्या होता है कि जब फसलों के बीच में कुछ अनवांटेड पौधा उग जाए, यानी कुछ घास वगैरह हो, खर वगैरह हो, वो सब उग जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग खरपतवार। और उस खरपतवार को काट कर निकालना या उखाड़ कर फेंकना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है निराई। इस प्रक्रिया को कहा जाता है निराई। यानी जब अनवांटेड प्लांट्स फसल के बीच में उग जाता है, अवांछित पौधा निकल जाता है, तो उसको काट कर या उखाड़ कर फेंकना कहलाता है निराई। हालांकि आजकल अब दवा भी आ गया है 2,4-D, ये पानी में घोलकर आप अपने फसल में डाल दीजिएगा तो जो घास वगैरह होता है वो मर जाता है, घास वगैरह मर जाता है इसमें। तो एक है एट्राजिन, ये एट्राजिन भी वही दवा है, एट्राजिन, ये निराई करने की विधि है। अब देखिए किसान का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, पहले जुताई हो गया, दूसरा बुआई हो गया, तीसरा सिंचाई हो गया, चौथा खाद एवं उर्वरक देना हो गया, फिर खरपतवार नाशी हो गया। अब कीटों से सुरक्षा, जब फसल तैयार होने लगता है, उसमें फली वगैरह आ जाता है, तो क्या होता है कि कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसके फसल को बर्बाद कर देता है, यानी काटना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। जो सब्जी वगैरह होता है, फल वगैरह होता है, उस फल में छेद वगैरह कर देने लगता है। तो उस कीटों से सुरक्षा भी किसान करते हैं। कई तरह के दवाई का प्रयोग करता है, जैसे मैलाथियन, थायोडॉन, तो इन सभी दवा का प्रयोग कीटनाशक के रूप में करता है। हालांकि ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग और ज़्यादा जो है ये पेस्टिसाइड्स, यानी जिसको कहते हैं कीटनाशक, इसका प्रयोग करने से मिट्टी वगैरह बंजर हो जाती है। तो हम लोग को संभल के करना भी चाहिए ताकि वो उपजाऊ सालों साल मिट्टी जो है सालों साल उपजाऊ बनी रहे। आगे है कटाई। जब फसल तैयार हो जाता है तो किसान क्या करता है कि अपने फसल को काटता है। अब काटने का आधुनिक टेक्निक कई है। पहले लोग क्या करते थे, अभी भी जो छोटे किसान हैं, जो छोटे खेतिहर होते हैं, वो कटाई अपने दरांती हो या फिर कोई अन्य औजार से काटते हैं, मजदूर के रूप में भी रखकर कटवाते हैं। तो यानी फसल को खेतों से काटकर हटाना, काटकर अपने जगह पर ले आना, इसको कहलाता है ये प्रक्रिया कटाई। हालांकि आजकल मशीन भी हो गया, कंबाइंड मशीन ऐसा है कि साथ में कटाई थ्रेसिंग सब हो जाता है। तो कटाई अब मशीन के द्वारा भी बड़े पैमाने पर होता है, जिसका बड़ा फॉर्म होता है, इन्वेस्ट जो उसका खेती करने का एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, उसके द्वारा वो कटाई क्या करता है, कॉम्बाइन मशीन से करता है, कॉम्बाइन मशीन के द्वारा करता है। हालांकि हम लोग गांव घर में क्या करते हैं, दरांती हो, हसिया हो, तो इन सभी औजार से हम लोग कटाई करते हैं। आगे प्रक्रिया है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है कि जब हम फसल काट कर लाते हैं तो उनके दानों यानी बीजों और डंठल को या भूसी को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है थ्रेसिंग। तो अब देखिए ये थ्रेसिंग में क्या होता है कि जैसे कि गेहूं हो गया, उसको जड़ से काट के हम लोग ले आते हैं तना सहित, उसको क्या करते हैं, थ्रेसर में डालते हैं, अलग कर देते हैं दाना को। तो यानी दाने को डंठल से अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग थ्रेसिंग। तो ये कई विधि से करता है। गांव घर में जो छोटे किसान होते हैं वो बैल से क्या करता है, दौरी कर देता है, फसल को रख दिया, उस पर बैल घुमा देता है या फिर भैंस घुमा देता है, जिससे उसका थ्रेसिंग के माध्यम से यानी उससे डंठल से दाना अलग हो जाता है। भंडारण।
अब जब फसल तैयार हो जाता है तो किसान क्या करता है, उसको एक जगह स्टोर करता है, भंडार करता है। भंडार नहीं करेगा तो उसका अनाज क्या होगा, उसका फसल क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, चूहा खाएगा, कीट लगेगा, नमी लग जाएगा। तो भंडार करना, यानी भंडार करने से पहले किसान क्या करते हैं कि अनाज को सुखा लेते हैं, अच्छी तरह से सुखा लेते हैं ताकि उसका नमी हट जाए और फफूंद वगैरह नहीं लगे, जो आपका कीड़ा मकोड़ा है वो भी नहीं लगे। तो ये हो गया। ये आप देख रहे हैं कृषि पद्धतियाँ कि एक सिस्टम से, एक चरण से कृषि की पद्धतियाँ हैं जो किसान करते हैं। किसान, हालांकि हम लोग बहुत ईजी से, मान लिया जाए कि आप जॉब कर रहे हैं या आपके फैमिली में ईजी वे में आप अनाज पानी खरीद पा रहे हैं तो आप उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो किसान है ना, बड़ी सबसे कठिन वर्क अनाज को पैदा करना और उसको सुरक्षित रखना होता है। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हालांकि हम आधा ही बनाए हैं, ये लंबा हो रहा था। हम नहीं चाहते हैं कि आप पूरा टॉपिक नहीं देख पाएँ, तो इसीलिए हम अगले टॉपिक में लेकर आएंगे कृषि से संबंधित ही कृषि के प्रकार, और इसमें देखेंगे गहन कृषि क्या है, निर्वाह कृषि क्या है, आदिम कृषि क्या है, पशुपालन जो पशुचारण है वो क्या है, स्थानांतरित कृषि क्या है, यानी जिसको झूम कृषि कहते हैं वो क्या है। तो कृषि के प्रकार देखेंगे, और जो भी बचे टॉपिक हैं इसमें जो बच गया है, जैसे इसमें कृषि के प्रकार हो गया, फसलों के प्रकार हो गया, विदेशी फसल हो गया, पशुपालन हो गया, तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं इसको हम सेपरेटली छोटे छोटे टॉपिक में अच्छे तरीके से समझाते हुए हम शुरू करेंगे। हम 2 घंटा 4 घंटा का वीडियो आपके सामने नहीं दें, जो कि आप पूरा देखें ही नहीं, आपके लिए लाभदायक हो ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन 1 मिनट जरा सुन लीजिए, जो नए लोग हैं यहाँ तक देख लिए हैं और चाहते हैं कि आगे का भी टॉपिक मिलता रहे, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, और वीडियो पसंद आए, आपका दोस्त भी पढ़ ले तो आपका क्या जाता है, तो इसलिए शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।